जय श्री श्याम, जय श्री राम। सो हेलो गाइस, वेलकम है आपका हमारे चैनल में। तो आज है योगिनी 11। तो चलो चलते हैं बाबा खाटू श्याम के दर्शन करने, साथ ही में आपको बाबा खाटू श्याम के दर्शन कराएंगे। जय श्री श्याम, चलो चलते हैं। तो गाइस अभी उतर रहे हैं सीढ़ी से नीचे, चलो जल्दी चलते हैं फटाफट खाटू श्याम मंदिर और साथ ही में आपको दर्शन कराते हैं। चलो ये जय श्री श्याम। नाम क्या है? सो गाइस हम जा रहे हैं और ये जो स्कूल है भारतीय विद्या मंदिर है, श्री यहाँ पर पढ़ता है। श्री अभी अंदर ही पढ़ रहा है और चलो चलते हैं खाटू श्याम मंदिर। सो गाइस हम आ गए हैं जिनसी चौराहा, यहाँ पर इतनी सारी दवाई की दुकान है। सो गाइस अभी आने वाला है मरी माता चौराहा, यहाँ पर बहुत बड़ा सिग्नल है और वहाँ पर मरी माता का मंदिर भी है और उसके आगे बस खाटू श्याम मंदिर है। जब आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दुख आ जाते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपके परिवार के सदस्य या फिर आपके साथ काम करने वाले व्यक्ति या आपके आसपास के लोग ही आपके शत्रु बन गए हैं, कहीं से भी आपको अच्छे जीवन में सुख नहीं मिल पा रहा है, आप सोचते हैं कि जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, अब हम क्या करेंगे? तो आपको श्री श्याम की शरण में जाना चाहिए। श्री श्याम जी ठाकुर जी ही हैं, श्री कृष्ण भगवान ही हैं। यदि आप उनकी सेवा करते हैं, 11 का व्रत रखते हैं, उनके निमित्त यदि घर में दीपक करते हैं, तो आपके जीवन में आप एक अलग ही अनुभव महसूस कर पाएंगे। चलो गाइस अब चलते हैं प्रसाद लेने। ये वाला प्रसाद ये ले लिया गाइस हमने, फूल और प्रसाद। चलो चलते हैं। हम आपको दर्शन करवाते हैं श्री खाटू श्याम जी महाराज के। साथ ही यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर भी है, महादेव जी का भी मंदिर है, तो यहाँ पे आप सभी भगवानों के दर्शन कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर भैरव जी का मंदिर भी है। तो चलिए देर ना करते हुए सीधे हम आपको खाटू श्याम जी के विग्रह के बहुत ही सुंदर दर्शन करवाते हैं। 11 के दिन यदि आप खाटू श्याम जी के दर्शन कर लेते हैं तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। या आप खाटू श्याम जी के नाम को पूजें या फिर श्री कृष्ण ठाकुर जी को पूजें, नाम तो एक ही है, एक ही भगवान के दो स्वरूप हैं जिन्हें आप पूज सकते हैं। खाटू श्याम जी के सामने यदि आप कोई भी अपनी प्रार्थना रखते हैं तो उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलती है। श्री श्याम बाबा को यदि आप मोर पंख चढ़ाते हैं अपनी मनोकामना बोलकर, तो आपकी 5/11 में ही मनोकामना पूर्ण होती है। के दिन अपने घर में उनके निमित्त दीपक लगाते हैं, उन्हें भोग देते हैं, तो आपको एक अलग ही अनुभव होगा और आपके साथ जीवन में अच्छी चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी। ये बातें मैं नहीं करती हूँ, जो मेरे साथ होता है वही मैं आपको बताती हूँ। मुझे खाटू श्याम जी पे इतना विश्वास नहीं था। जब मैंने उनके 1 से 2 भजन में जाकर अनुभव किया तो मेरे मन में उनके प्रति इतनी श्रद्धा बढ़ गई। जो मैंने उनसे मांगा उनने पूरा किया है। यहाँ तक कि मैं रिंगस भी वहाँ दर्शन करके आई थी सब परिवार। तो बाबा की कृपा होती है, आप सच्चे दिल से उनसे जो मांगेंगे वो आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। और साथ ही यदि छोटा बच्चा ही उनके खाटू श्याम के मंदिर में जाके उनके दर्शन कर रहा है, 11 का व्रत रख रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो बाबा की कृपा तो ज़रूर होती है। यदि आपके मन में किसी भी प्रकार की दिक्कत हो रही है, समस्या हो रही है, आप जिसका हल चाहते हैं, तो आप श्याम बाबा के सामने एक बार अर्जी लगाइएगा, आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी। तो यहाँ पर देखें बहुत अच्छे से दर्शन हो गए थे। फिर हमने शिव जी के दर्शन किए। यहाँ पर शिव जी के मंदिर में सदैव भीड़ रहती है, नंबर लगते हैं उनकी सेवा करने के लिए। चारों तरफ से महिलाएं उनको घेरे रहती हैं, शिव जी की पूजा पाठ करती रहती हैं। तो बाबा को यहाँ पे भोग प्रसाद भी चढ़ाया गया था। 11 के दिन व्रत करने के बाद मंदिर में यदि आपको भगवान के दर्शन हो जाते हैं तो आपका जीवन तो धन्य हो जाता है। साथ ही एक सकारात्मक ऊर्जा हमारे साथ जुड़ जाती है। सब कुछ अच्छा करने का हमें एक मार्ग मिलता है और खाटू श्याम बाबा की कृपा भी होती है। तो 11 के दिन यदि आप कुछ नहीं कर सकते, यदि व्रत भी नहीं रख सकते, तो एक बार ठाकुर जी के मंदिर में या फिर खाटू श्याम जी के मंदिर में जाके दर्शन ज़रूर करना चाहिए। खाटू श्याम मंदिर में यदि आप जल्दी चले जाते हैं तो आपको आराम से दर्शन हो जाते हैं। जैसे जैसे भीड़ बढ़ती है तो दर्शन होने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन बहुत अच्छे से दर्शन हो जाते हैं। तो यहाँ पर खाटू श्याम मंदिर में भोलेनाथ जी का मंदिर भी है।
साथ ही यहाँ पे भैरव जी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर भी दिया गया है। साथ ही यहाँ पर बहुत ही सुंदर राधा कृष्ण भगवान की विग्रह रखा हुआ है, जो कि बहुत ही सुंदर है, जिन्हें आप देखें तो आपकी नज़र ही ना हटे। तो महारानी की कृपा आपके ऊपर होती है। जब आप मंदिर में आते हैं, खाटू श्याम जी के मंदिर में आते हैं, तो एक अलग ही अनुभव आपको होता है। और जब वहाँ पर आप झाड़नी लेते हैं तो आपके अंदर जो भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। तो खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने के बाद हमने बहुत अच्छे से वहाँ पर बैठ के भजनों का आनंद लिया। आगे हम हनुमान जी और भैरव जी के दर्शन करते हैं। हनुमान जी भैरव जी के दर्शन करके मन प्रसन्न हो गया। 11 के दिन यदि मंदिर में जाकर देवी देवताओं के दर्शन कर लेते हैं, बाबा के दर्शन कर लेते हैं, तो आपकी 11 धन्य हो जाती है। यदि आप 11 का व्रत नहीं भी रखते हैं तो भी उसका आपको फल मिलता है। यदि आप श्री कृष्ण भगवान के दर्शन करते हैं या फिर ठाकुर जी के दर्शन कर लेते हैं या उन्हीं के स्वरूप में खाटू श्याम जी के दर्शन कर लेते हैं तो आप पर कृपा होती है। इनका मनोहर दृश्य देखकर, श्याम बाबा की निराली छवि देखकर तो मन मोहित हो जाता है। इच्छा ही नहीं होती कि वापस आए। खाटू श्याम बाबा के मंदिर में इतनी सकारात्मक ऊर्जा जो हमको मिलती। बहुत अच्छे से हमारे दर्शन हो गए, तो चलिए अब घर की तरफ प्रस्थान करते हैं। दर्शन होने के बाद चलिए हम आपको बाहर से भी खाटू श्याम बाबा के दर्शन करवा देते हैं। तो मंदिर बहुत ही सुंदर है। ये खाटू श्याम बाबा का मंदिर है। बाहर से ही आप दर्शन कर सकते हैं यदि आप मंदिर में नहीं भी जाते हैं तो, क्योंकि बाबा का मंदिर इस तरीके से बना हुआ है कि पूरे दर्शन अच्छे से आपको हो जाए। इसके दिन हम यही दुआ मांगते हैं कि खाटू श्याम बाबा सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। हमारी वीडियो के माध्यम से जितने लोगों ने भी खाटू श्याम जी के दर्शन किए उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। उनके जीवन में जो भी दुख हैं, तकलीफ़ें हैं, दूर हो जाएं और उनको एक नया मार्ग मिले जिससे कि उनके जीवन में उन्नति ही उन्नति हो। तो इस तरीके से हमने बाबा श्याम के दर्शन किए। आप सभी के लिए प्रार्थना मांगते हैं कि बाबा आप पे कृपा करें। सो गाइस, जैसे कि हमने आपको खाटू श्याम बाबा के दर्शन करा दिए हैं, तो आई होप आपने दर्शन कर लिए होंगे, मन्नत मांग ली होगी। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।